हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब आज भाई दूज के दिन अपने अपने भाइयों के साथ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ से। ये देखो, मेरा भाई शर्मा के अंदर चला गया, उसको व्लॉग में आने से शर्म आती है। और हम लोग नहा के तैयार हो चुके हैं। मैं भी तैयार हो गई, मेरा छोटा वाला भाई भी तैयार हो गया है। बड़ा वाला भाई अभी नहीं नहाया है, वो जब नहा के आ जाएगा तो हम लोग टीका करेंगे। और पापा भी अभी नहीं है, पापा चले गए हैं फैक्ट्री। मम्मी भी नहा लिए हैं, ऑलमोस्ट हमारे घर में सभी नहा लिए हैं। नहा के हम लोग तैयार हो गए थे, बस टीका कराने की देर है। और मेरे पति देव तो अभी सो ही रहे हैं, वो कभी कोई चीज़ टाइम पे नहीं करते, वो बस अभी सो रहे हैं। गाइस, टीका कराते हैं, देन मिलते हैं आपसे। गाइस, पापा आ गए थे यहाँ पे, हम पापा का ही वेट कर रहे थे। तो पापा फैक्ट्री से आ गए थे। पापा सुबह सुबह चले जाते हैं 6 बजे, देन वो लंच के टाइम पे घर आते हैं। तो मेरा भाई खड़ा होकर उनका वेट कर रहा था। और फिर पापा आए, पापा ने पूछा अभी तक क्या हुआ, टीका नहीं किया तूने। मैंने कहा नहीं। और ये मेरी बेटी रेडी होकर आ गई थी, ये था इसका फाइनल लुक। इसकी और मेरी ड्रेस मेरे हस्बैंड ने बनाई थी। गाइस, कैसे लग रहे हैं मैं और मेरी बेटी सेम सेम। ये जो हमारा आउटफिट है ये मेरे पति देव ने ही बनाया है, ये देखिए। गाइज़, ये था हमारा माँ और बेटी का टोटल लुक। आपको हमारा लुक कैसा लगा मुझे कमेंट में प्लीज़ बताइएगा। पापा लाए थे हमारे लिए सिंगाड़े और मूंगफली, जो कि सिंगाड़े मुझे बहुत पसंद है और मूंगफली मेरे हस्बैंड को। यहाँ मेरा बेटा भी नहा कर आ गया था, मैंने कहा फटाफट रेडी हो जा, फिर टीका वगैरह करवाते हैं। इसको रेडी होने में गाइस ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये फटाफट से रेडी हो जाता है। फिर उसके बाद गाइस मैं चली गई अपना टीका करने के लिए, अपनी थाली रेडी करने। गाइस, ये जो थाली आप देख रहे हैं, ये थाली मेरे बचपन की थाली है और मैं इसी थाली में टीका और रक्षाबंधन करती हूँ। और ये थाली मेरी मम्मी ने बड़ी प्यार से और संभाल कर रखी है, मैं जब भी जाती हूँ तो मैं इसे ही यूज़ करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ अपने बड़े भाई से ही मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले अपने बड़े भाई को करती हूँ और उसके बाद ही फिर छोटे को करती हूँ। उसके बाद फिर मेरी बेटी ईशान का करती है टीका। गाइज़, ये जल्दी में था, इसको जल्दी हो रही थी, इसने कहा मुझे फटाफट से टीका कर दे, मुझे जाना है। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि सबके अपने अपने काम होते हैं गाइज़, हर किसी की टीके पे छुट्टी नहीं होती। भाई टीका करा के चला गया था। उसके बाद आया छोटे भाई का नंबर। ये मेरा बड़ा ही प्यारा सा और क्यूट भाई है, इसको बिना मस्ती के ये कुछ कर ही नहीं सकता। ना ये बिना मस्ती के राखी बंधवा सकता है, ना ये बिना मस्ती के टीका करवा सकता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ज़्यादा ही मस्ती ना कूट कूट के भरी हुई है, ये देखो। उसके बाद इसने मुझे दिया प्यारा सा गिफ्ट, जो कि इसमें था गाइज साड़ी, वो मुझे बहुत पसंद आई। ये हर बार मुझे ऐसा ही कुछ गिफ्ट देता है जो मुझे बहुत पसंद आता है। फिर आया मेरी बेटी का नंबर। इसने किया अपने भैया को टीका और इसने मुझे स्पेशली बोला था, मम्मी जैसी आपकी ड्रेस है मेरी ड्रेस भी वैसी है, तो जैसे आप रेडी होगे वैसे ही आप मुझे भी रेडी करोगे। मेरी बेटी को यहाँ गाइज कलावा बांधना नहीं आता, तो कलावा मैं बांधती हूँ उसके बदले का। मैंने उसको कहा था कि मेरा हाथ पकड़ ले, बट उसने अपने भैया का हाथ पकड़ लिया। गाइज, टीका वगैरह हो गया है, मैंने अपने भाइयों को टीका कर दिया है और मेरी बेटी ने भी टीका कर दिया है। टीका वगैरह सबका हो गया था, खाना पीना भी हो गया। और मम्मी यहाँ पर बर्तन धो रही थी, मैं धोने जा रही थी बट मुझे धोने नहीं दिया, तू नहीं धोएगी, तो इसलिए मम्मी यहाँ पे बर्तन साफ़ कर रही हैं। और अभी थोड़ी देर में गाइस हम निकलेंगे, क्योंकि गाइस हम यहाँ से जाएंगे तो ही मेरे हस्बैंड भी टीका करवाएंगे और मेरे बच्चे भी अपनी बुआ के बच्चों को टीका करेंगे। अभी थोड़ी देर में हम निकलेंगे, बज रहे हैं अभी 1। गाइस, डिनर वगैरह हमारा हो गया था। मैंने कहा मम्मी आप जब तक बर्तन धो रहे हो मैं जाके नीचे अपनी पैकिंग कर लेती हूँ, क्योंकि गाइस हमें निकलना था घर के लिए।
सो गाइस, जब मायके आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, लेकिन जब जाना होता है तो पता नहीं क्यों मन उदास होता है, जबकि हमें पता होता है कि हम अपने ही घर जा रहे हैं, पर फिर भी मन उदास होता है। तो मेरे बेटे ने सामान लिया और वो गाड़ी में रखने लगा, और मैंने यहाँ पे सबको बाय बोला। मेरा बड़ा वाला भाई भी आ गया था, वो ऊपर खाना खा रहा था, पर मुझे लेट हो रहा था, मैंने कहा कोई नहीं, मैं ऊपर इसको बाय करके आ गई थी। और छोटे वाले को तो मैं धमकी दे करके आती हूँ कि अगर तू आएगा नहीं तो पिटेगा मेरे हाथों से। वो मुझे कह भी रहा था कि व्लॉग में आ गया, आपने मेरे को घूसा दिखाया है। मैंने कहा कोई नहीं, छोटा है, इतना तो चलता है। फिर गाइस फाइनली हम अपने घर के लिए निकल गए। क्योंकि वहाँ पे भी गाइस सब वेट कर रहे थे। और गाइस यहाँ पे हुआ हमारे साथ एक सीन, जैसे ही हमने दूसरी गली में गाड़ी मोड़ी, वैसे ही एक बिल्ली हमारा रास्ता काट गई। और ऐसा मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ, बिल्ली तो हमेशा ही रास्ता काट जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सबका रास्ता काटती होगी। बट वो एक बार रास्ता काट के ठीक 2 ही सेकंड के बाद वापस से बिल्ली उस रास्ते को उसने वापस कर दिया, तो फिर हम निकल के आ गए। ये मेरे साथ पहली बार हुआ था। और गाइस जैसे कि ये जाम एक्सपेक्टेड था, क्योंकि राखी हो, टीका हो, या हमें कहीं जल्दी पहुंचना हो, तो जाम ना हो या हमें जाम ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, बहुत ज़्यादा जाम नहीं था, बट थोड़ा ही जाम था जो थोड़ी देर में क्लियर हो गया था, जिसे आप हम कह सकते हैं कि चलता फिरता जाम था, ज़्यादा नहीं था। बट लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा मुझे राखी पे जाम मिला था। मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा जाम पहली बार देखा था। ये मुझे बोल रहे थे मैं हूँ आपका ड्राइवर आ चुका है, और आप सबको हेलो कर रहे थे। उसके बाद गाइस फिर हम थोड़ी देर चले, फिर थोड़ा सा जाम मिला और वो जल्दी से क्लियर हो गया था। यहाँ दिखी मुझे मेरी ड्रीम कार। मुझे गाइस मेरा ड्रीम है कि मुझे ऐसी सनरूफ वाली कार मैं एक दिन तो गाइस यहाँ पे वाली कार बहुत ज़्यादा पसंद सीएनजी भरवाई, तो हमने सोचा थोड़ा सा तो मैं ब्लॉगिंग जहाँ कर भी लेते हैं ऐसी यहाँ कारें पे। देखती हूँ तो मैं इसकी वीडियो ज़रूर बना लेती हूँ, ताकि एक दिन मैं भी गाड़ी में ऐसे बैठे ही बैठे कार में बोर हो बैठ गए के थे। और इन्जॉय करूँगी। उसके बाद गाइस हम गैस डलवाने के लिए रुक गए, तो यहाँ पे हमने डलवाई गैस। गाड़ी में गैस खत्म हो गई थी और हम साइड में जा कर के खड़े हो गए। वैसे तो गाइस त्योहारों पे बहुत ज़्यादा हम यहाँ पे खड़े होकर वेट कर रहे हैं और वहाँ है, मेरे हस्बैंड सीएनजी भरवा रहे हैं। बट इस दिन उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। फाइनली गाइज हम पहुंच चुके थे अपने घर, और घर पहुंचने के बाद फिर सबसे मिले हम। मम्मी हमारी आराम कर रही थी और ननद जी हमारी बैठी हुई थी। और हम जैसे ही एंटर हुए तो उन्होंने कहा हमें बता तो दो कि कैमरा आ रहा है, ताकि हम उस हिसाब से बैठ जाएं। बट गाइज कभी कभी मज़ा आता है ऐसे बिना बताए किसी को कैप्चर करना, अच्छा लगता है रैंडमली, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद इन्होंने किया अपने भैया का टीका, क्योंकि बाकी 2 भैया टीका करवा चुके थे, ये अभी आए हैं हमारे साथ, तो इनका अब टीका हो रहा है। उसके बाद अंशिका ने किया आर्यन का टीका। अंशिका और आर्यन की आपस में गाइस बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, ये दोनों साथ में ही खेलते हैं, और अगर इनको परमिशन मिले तो ये साथ में खेलना और कूदना, खाना पीना, यहाँ तक कि सोना भी शेयर करें, क्योंकि ये साथ में सोना भी पसंद करते हैं। मतलब ये दोनों एक दूसरे को इतना पसंद करते हैं ना कि मतलब घर आके ये भूल ही जाते हैं कि और कोई भी है। मेरी बेटी मुझको भूल जाती है और वो अपनी मम्मी को भूल जाते हैं, दोनों साथ में बस खेलना ही पसंद करते हैं। फिर हम निकल गए थे बड़े भैया के घर जाने के लिए, क्योंकि दीदी को करना था बड़े वाले भैया को टीका, तो साथ में मैं भी चली गई थी, क्योंकि उन्होंने बोला अकेले मुझे अच्छा नहीं लग रहा जाना, तो मम्मी ने भी कहा कोई नहीं, त्योहार है, चले जाओ, थोड़ा मिलना हो जाएगा सबका। उसके बाद गाइस हम सबसे मिले,
तो सबसे पहले हम मिले भैया से, भैया सामने ही खड़े थे तो इसलिए हम सीधा ऊपर चले गए। यहाँ पे भाभी खड़ी थी एंड देन अंदर से मुकुल निकल के आए। फिर मैंने लिया भाभी से आशीर्वाद और फिर दीदी ने किया भैया को टीका। ये हैं हमारे सबसे बड़े वाले भैया, यानी कि मेरे सबसे बड़े जेठ। जैसे ही इनका टीका वगैरह हो गया था देन गाइज विनीता भी आ गई थी और हमारे जो दामाद जी हैं, ये जो सामने गाइज आप देख रहे हैं, ये हैं हमारे दामाद जी, मेरे दामाद जी गाइज, मतलब हम सबके ही। फिर अंशिका ने किया अपने मुकुल भैया का टीका। अंशिका को चावल टीके के साथ लगाने से ज़्यादा ऊपर ऐसे फेंकने में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ये हर बार ही ऐसे करती है। फिर विनीता ने किया ईशान को टीका। तो गाइज़ वैसे बहुत सारे बच्चे थे यहाँ पे, जैसे योगिता, विनीता, मुकुल, ईशान, आयुषी, आर्यन, अंशिका, तो सब बारी बारी करके टीका कर रहे थे, तो व्लॉग थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता, इसलिए हमने व्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं किया, छोटी छोटी सी क्लिप ले ली इसकी। और गाइज सब लोग इकट्ठा हों और थोड़ा सा हंसी मजाक और गॉसिप ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और होना भी ज़रूरी है गाइज, इसके बिना मज़ा भी नहीं आता। मेरा बेटा थोड़ा सा ज़्यादा नॉटी है, वो जब अब मस्ती करने पे आता है तो वो ये नहीं देखता कि सामने कौन है, दीदी हैं, जीजा जी हैं, चाची हैं, कौन है, वो बस सबसे मस्ती करता है। उसके बाद गाइज यहाँ से हम निकल गए घर पे, क्योंकि घर पे भी और लोगों को भी टीका करना था, जो लोग गए हुए थे। जैसे भाभी हमारी वो आने वाली थी और शाम भी हो रही थी, तो फिर हम घर वापस निकल गए। तो यहाँ पे जो मेरी बड़ी जेठानी है, उनके भैया भाभी भी आए हुए थे, तो वो हमसे मिलवाने के लिए लेकर के आए थे। और ये हैं गाइज उनके भैया और ये हैं भाभी। तो गाइज सबसे मिले, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। तो कुछ इस स्टाइल से किया हमने अपना भाई दूज सेलिब्रेट। उसके बाद अंशिका ने किया आयुष को टीका, तब तक वो चेंज कर चुकी थी, आयुष थोड़ा लेट हो गए थे आने में। सो गाइज़ कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो आप सबको भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाय बाय गाइज़।